हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम देखेंगे दोस्तों 14 नवंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर का PDF रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के PDF को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हाल ही में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 14 से 20 नवंबर, 18 से 24 नवंबर, 16 से 22 नवंबर या फिर 20 से 26 नवंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 18 से 24 नवंबर। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्यों मनाया जाएगा विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह। तो यहाँ पे जो एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणुरोधियों के प्रति जो प्रतिरोध हैं उनके प्रति जागरूकता को दोस्तों यहाँ पे जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह प्रत्येक वर्ष 18 से लेके 24 नवंबर के बीच में यह सप्ताह मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, जो 2021 की इसकी थीम रखी गई है वो है स्प्रेड अवेयरनेस और स्टॉप रेजिडेंस, यानी इसको एंटी माइक्रोबियल के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और इनकी जो प्रतिरोधक हैं उनको रोकना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो हाल ही में इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण यहाँ पे शुरू हुआ है। ऑप्शन देखेंगे 31वां संस्करण, 32वां संस्करण या 30वां संस्करण या फिर 28वां संस्करण। तो दोस्तों हाल ही में जो इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का जो संस्करण स्टार्ट हुआ है वो कौन सा है, वो है 32वां संस्करण। ये किस किस के बीच है दोस्तों, तो ये भारतीय नौसेना, जो अपने इंडिया की नौसेना है, और यहाँ पे जो रॉयल थाईलैंड की ये नौसेना के बीच में ये संस्करण शुरू है। और ये दोस्तों 12 से लेके 14 नवंबर तक के बीच में ये संस्करण चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो ये हुआ है 32वां संस्करण, और ये रॉयल थाईलैंड नौसेना और यहाँ पे भारतीय नौसेना के बीच ये संस्करण 12 से 14 नवंबर के बीच चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। यानी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन विश्व यानी वर्ल्ड और खाद्य प्रोग्राम यानी फूड यहाँ पे प्रोग्राम के का यहाँ पे कौन सा सद्भावना राजदूत यहाँ पे चुना गया दोस्तों। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये नामित यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सौरभ गांगुली, डेनियल ब्रूहल, नोवाक जोकोविच या महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो किसे चुने गए हैं। तो वो चुने गए हैं दोस्तों डेनियल ब्रूहल। अब ये डेनियल ब्रूहल कौन है, तो स्पेनिश और जर्मन के ये अभिनेता हैं दोस्तों, जिनको जो वर्ल्ड विथ जीरो हंगर की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे नेपाल ने, भूटान ने, बांग्लादेश ने या सिंगापुर।
तो यहाँ पे हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को यहाँ पे भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है, कि नेपाल के, भूटान के, या बांग्लादेश के, या सिंगापुर के। तो यहाँ पे दोस्तों जो भारतीय सेना के जो जनरल की जो पद उपाधि दी गई है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वो नेपाल के जो सेना प्रमुख को दी गई है। तो यहाँ पे नेपाल के सेना प्रमुख को दोस्तों जो 1950 से एक परंपरा चली आ रही है कि दूसरे देशों के जो सेना प्रमुख हैं वो भारतीय सेना के जो जनरल होते हैं उनकी रैंक की उपाधि दी जाती है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर रखने के लिए यहाँ पे भारत के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने और जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं कौन, जनरल यहाँ पे प्रभुराम शर्मा, उनको भारतीय सेना के जनरल की रैंक के पद से सम्मानित किया है दोस्तों। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया है, वे कौन थे? अभी हाल ही में जो आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया वे कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, लेखक, गायक, कवि या नेता। तो वे हाल ही में जो आनंद शर्मा पांड्या का निधन हो गया है वे कौन थे दोस्तों? तो वे थे एक लेखक। तो ये लेखक के साथ दोस्तों जो आनंद शंकर पांडे यहाँ पे क्यों हाईलाइट हुए हैं, तो ये दोस्तों विश्व जो हिंदू परिषद थे उसके उपाध्यक्ष भी रहे थे और इनकी उम्र यहाँ 99 यहाँ पे 99 थी, जिनका हाल ही में आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया है और ये पूर्व में उपाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, इसलिए ये सुर्खियों में बने हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। हाल ही में जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो का यहाँ पे नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन देखेंगे, रामशेखर राय, राकेश अस्थाना, सत्यनारायण प्रधान या शीलवर्धन सिंह। तो दोस्तों ये हाल ही में जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों सत्यनारायण प्रधान। इनको 31 अगस्त 2024 तक दोस्तों इनको ये पद सौंपा गया है और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं दोस्तों राकेश अस्थाना जो पहले एनसीबी के नए महानिदेशक थे, उनके स्थान पर अब सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। वहीं एनसीबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 में। वहीं इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। इसका एनसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं अब इसके जो डीजी डायरेक्टर ऑफ जनरल बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। जो हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, अटल बिहारी रेलवे स्टेशन, भोज रेलवे स्टेशन या राजा भोज रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जो भोपाल में भारत का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है और साथ ही दोस्तों इसको 15 नवंबर को जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको 15 नवंबर का यहाँ पे उद्घाटन भी यानी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो यहाँ पे हाल ही में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भोपाल में दोस्तों भारत का वर्ल्ड क्लास लेवल का उस क्लास का यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन दोस्तों 15 नवंबर को यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सैफ स्त्री
और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माय कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन है इंस्टाग्राम, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने या ट्विटर ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों इंस्टाग्राम ने हाल ही में जो प्लेटफॉर्म सेफ स्त्री और माय कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए गए हैं। तो ये कानून को के बारे में बताने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है इंस्टाग्राम ने दोस्तों। यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, हाल ही में जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 15, 12वां या 8वां या फिर 10वां। तो हाल ही में जो जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है दोस्तों। तो ये है 8वां रैंक मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे दी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का यहाँ पे 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, ये हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखेंगे 14 नवंबर, 13 नवंबर या 12 नवंबर या 11 नवंबर। तो जो हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों यहाँ पे 13 नवंबर को। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। साथ ही इसमें डिटेल्स में हमारे जो पीडीएफ है उसकी डिटेल्स हम नीचे प्रोवाइड कराएंगे, और इसको आप डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है प्लस स्टडी IQ, उसको आप डाउनलोड वो ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।